Good afternoon. Sorry about the long break. Of course, I was busy with other stuff. और अब हम शुरू करते हैं लिविंग द लॉ ऑफ वन का नेक्स्ट पार्ट जो है इससे पहले हमने जो 3-4 सेशंस देखे, आपने जो देखे और मैंने जो पढ़े, वो थे फ्री विल के बारे में। और फ्री विल के बारे में जो भी धारणाएं थी मेरी वो ऐसे टूट के बिखर के गिरी हैं कि मैं क्या बोलूं। तो फ्री विल तो अब समझ में आई कि फ्री विल असल में अगर आपको इस्तेमाल करनी है इस तीसरी घनत्वता की धरती पे, तो कैसे इस्तेमाल करनी है। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। तो अब आगे हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरे हिसाब से ये दुनिया जो है वो प्यार पे टिकी है और प्यार पे ही घूम रही है। और ईश्वर भी जो है वो सिर्फ प्रेम है, प्रेम रोशनी। तो जब हर चीज का दुनिया में ब्रह्मांड में आधार ही प्रेम है, तो सुनते हैं कि लिविंग द लॉ ऑफ वन में कुओं ने, और उसके बाद कुओं की से बातचीत के बाद कार्ला ने हमें प्रेम के बारे में क्या समझाया है। कुओं कहते हैं कि आप वो जो रचेता की जो रोशनी है उसकी एक छोटी सी लॉ हो, सिर्फ एक छोटी सी लॉ, उसकी सोच की एक छोटी सी लॉ। और अगर वो रचेता अनंत है, आ, तो उसे समझाना तो मुश्किल है कि वो क्या है। ये समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अनंत रचेता जो है वो एक कंपनता है, एक वाइब्रेशन है। और आपके अंदर उसकी असल ओरिजिनल वाइब्रेशन है, जो है बिना शर्त का प्रेम। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपकी वाइब्रेशन उससे मिल सकती है। और क्योंकि वो आपके अंदर है, बस वो दबी हुई है दुनिया की शर्तों में और अहंकार में और ईगो में और इस माया जाल की स्वप्न लोक में हम इतने खो गए हैं कि उस प्रेम को कहीं ना कहीं इस सारी भीड़ भड़क्के में दबा दिया है। बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है, जो आपके शरीर के हर सेल, एक एक कण का आधार है। वो प्रेम, ईश्वर का वो बिना शर्तिया प्रेम आपके शरीर के एक एक कण का आधार है। और उसके बिना बिना उस प्रेम के बिना, विदाउट दैट थॉट ऑफ लव हैज नथिंग बीन मेड दैट इज मेड। उस एक एक कण के अंदर जो प्यार है, उस प्रेम के बिना ना तो कोई चीज इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बनी है, ना बनेगी। मैं शुरू से कह रही थी कि ब्रह्मांड का आधार प्रेम है, ये दुनिया प्रेम पे टिकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आजकल लोग समझते हैं कि दुनिया पैसे पे टिकी है। और बहुत सारी चीजों को जिंदगी का आधार बना दिया है लोगों ने, पर असल में जिंदगी का आधार है शुद्ध पवित्र प्रेम। और ये शुद्ध पवित्र प्रेम को बहुत सारे लोग अलग अलग नाम भी दे देते हैं, अलग अलग टाइटल भी दे देते हैं। ये दोस्तों के बीच हो सकता है, ये माँ बाप के साथ तो होता ही है। वेल एक्चुअली 95% होता है। 5% अभी भी माँ बाप ऐसे हैं दुनिया में, अनफॉर्चुनेटली, जो अपनी सेवा के रास्ते पे हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को भी शुद्ध पवित्र बिना शर्तिया प्रेम दे नहीं पाते। और कई बार हम खुद भी ये गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहते और अनकंडीशनल प्रेम करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशंस पे। पर एक्सपेक्टेशंस तो हम लोगों में भी हैं ना, मुझ में भी हैं, कि हमारा बच्चा हमारी बात माने,
हमारा बच्चा बड़ा होके हमने उसे पाला है तो हमारी जिम्मेदारी संभाले। हमारा बच्चा हम चाहते हैं इसलिए पढ़ाई लिखाई में अव्वल हो, उत्तीर्ण हो और पढ़े लिखे। हमारा हम चाहते हैं इसलिए हमारा बच्चा ये खाए और ये ना खाए। हम चाहते हैं इसलिए हमारा बच्चा ये करियर ले और ये ना ले। अगर ये शर्तिया प्रेम नहीं है तो क्या है? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। हम चाहते हैं इसलिए हमारा बच्चा या बच्ची इससे शादी करे या और उससे ना करे, या इससे प्रेम करे और उससे ना करे। हम चाहते हैं इसलिए हमारे बच्चे के ऐसे दोस्त होने चाहिए और ऐसे नहीं होने चाहिए। क्या ये शर्तें नहीं है? हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे पाला है तो हम भी तुम्हें वैसे ही पालेंगे और यही सही तरीका है। इसलिए तुम भी अपने बच्चों को ऐसे ही पालो। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं कि प्रेम को एक तरफ करके अहंकार कह लो या स्वार्थ कह लो, उसके अंदर ये तब्दील हो रहा है, बदल रहा है। तो हमें अपने पल पल में, अपने हर फैसले में, अपने हर शब्द, उच्चारण किए हुए शब्द में और जो उच्चारण नहीं किया लेकिन मन में सोचा, उसके बारे में भी हर पल सोचने की जरूरत है। जब से लॉ ऑफ वन पढ़ी है, पहले ऐसा नहीं होता था। आ, बोल देती थी, हालांकि बच्चों की फ्री विल का मैंने अपने हिसाब से काफी ध्यान रखा है और अब मैं शुक्र करती हूँ कि हाँ मैंने रखा है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम बहुत लीनियंट माँ हो, और मैं अपने पति से कहती हूँ कि आप बहुत लीनियंट फादर हो। हैं बहुत अच्छे बाप, पर कुछ ज्यादा छूट दे रखी है। और मेरे बच्चों के दोस्त कहते हैं कि आप जैसे माँ बाप हमें मिलते या माँ हमें मिलती तो हमारी जिंदगी कुछ और होती। उनके माँ बाप तो उनको आज भी अ, मतलब अच्छा खासा डांट देते हैं। तो ये हम करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए, ये हम जानते हैं। लेकिन एक बार बच्चे बड़े हो जाएं, अपना फैसला खुद करने के लायक हो जाएं, जो कि वो 12-13 साल में हो जाते हैं, उनको सही रास्ता दिखाना हमारा फर्ज है। उन पे अपने फैसले थोपना हमारा फर्ज नहीं है। आई एम सॉरी, इस सब्जेक्ट में मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स लूंगी और आपको बताऊंगी कि हम, और मैं यहाँ पर बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाँ, हम अपने माँ बाप की फ्री विल, भाई बहनों की फ्री विल बहुत ज्यादा उसका उल्लंघन नहीं कर पाते क्योंकि वो बड़े हैं, या भाई बहन आपस में लड़ भी लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम किसी की फ्री विल की इन्फ्रिंजमेंट करते हैं और प्रेम के नाम पे जो हम करते हैं, माँ बाप, भाई बहन, कभी कभी दोस्त, और खास करके बच्चों के साथ करते हैं, तो एक बच्चा है, कौन है मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन एक बच्चा है, माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए उसने, और माँ बाप ने कहा अरे इसका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका इंजीनियरिंग कर रहा है, वो सब इंजीनियरिंग करे, तो भी इंजीनियरिंग कर, जबकि उसका उसका मन लॉ करने का था। ठीक है, उसने इंजीनियरिंग कर ली, जॉब भी कर ली, जिसके वजह से उसको घर से दूर रहना पड़ा, और माँ बाप से दूर नहीं रह सकता वो, एक दिन भी उसके लिए बहुत भारी है, इतना प्यार है उसे अपने माँ बाप से। उसके बाद उसका मन हुआ मुझे एमबीए करना है। तो अब इंजीनियरिंग तो कर ली, माँ बाप की इच्छा पूरी कर ली, क्यों? क्योंकि बाकी सब एमबीए कर रहे हैं, और एमबीए के बिना किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, कॉरपोरेशन में, कॉरपोरेट जगह पे आपको जॉब नहीं मिलती। फिर वो फिर अमेरिका गया, उसने एमबीए की।
एमबीए करने के बाद उसका मन तड़प रहा था और अब भी तड़प रहा है लॉ करने के लिए। लेकिन पढ़ते पढ़ते अब उसकी ये उम्र हो गई है कि अब उसके मन में ये है कि मुझे अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालना है, क्योंकि माँ बाप की उम्र हो रही है। तो उनको कब तक मैं कहूं कि नहीं आप काम करो और मैं पढ़ूंगा, या मैं काम भी करूंगा और पढ़ूंगा भी, लेकिन खर्चा तो करना पड़ता है ना। आजकल दिन ब दिन हर चीज और महंगी होती जा रही है। तो उसने मुझसे सलाह मशवरा किया, मैंने कहा ठीक है इंडिया आओ, क्योंकि यहाँ का लॉ यूएसए यूके के बराबर है। है तो सारा एक ही, लीडर्स ने सारे देशों को के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो सब जगह कानून तो उन्हीं का चलता है, और इंडिया उसमें से एक है। अब तक ना तो वो अपना वो इच्छा जो उसकी थी, फ्री विल थी, वो कर पाया। इस चक्कर में अब तक ना उसकी शादी हो पाई, और अब तक तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन अब वो चाहता है, तो अब उम्र निकलती जा रही है। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि माँ बाप ने शर्त रखी, ये नहीं कह रही हूं, पर कहीं ना कहीं उसकी फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट किया। और उसको ऐसा लगा कि अगर मैं, लगा होगा, मैं ये नहीं कह रही हूं, लगा लगा होगा कि अगर मुझे अपने माँ बाप का प्यार चाहिए तो मुझे उनकी बात माननी चाहिए। ये इमोशनल ब्लैकमेल ना, बाहर का तो पता नहीं, पर भारत के घर घर में सुबह से लेकर शाम तक होता है। इन चीजों का हमें आइंदा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लॉ ऑफ वन को अपने नस नस में उतारना चाहते हैं, उसे जीना चाहते हैं, सही तरीके से जीना चाहते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ, नहीं अपनी बात नहीं कर सकते, वो सेल्फ इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। अम, मैं किसी एक, कोई है उनकी बात कर रही हूँ। उनका ये मन, उनके दिमाग में ये है कि इस इंसान ने जिंदगी भर मुझसे, मैंने इसे प्यार दिया, इसने मुझे धोखा दिया, और अब क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया, प्यार तो छोड़ो, मुझे इससे बात भी नहीं करनी, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। अगर आप अपने उस भाई बहन से सच में प्यार करते थे, तो फिर अब ये शर्त क्यों? हाँ, आपको धोखा दिया होगा, पर अगर आप प्यार करते हो, जब आपका बच्चा अगर गलती करता है तो 2 दिन बाद आप उसे माफ कर देते हो ना। खुद गलती करते हो तो खुद को भी तो माफ करते हो। तो उन अपनों को कभी तो माफ करो। साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, अब तो माफ कर दो। क्योंकि आपने जब माफ नहीं किया, तो वो जो जलता हुआ कोयला उन्होंने आपकी तरफ फेंका, वो आप अब भी अपने हाथ में पकड़ के बैठे हो, और वो आपका सीना जला रहा है, आपके मन को जला रहा है। उनके ऊपर तो कोई असर भी नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर आप उनको भले प्यार ना दो, पर एक फॉर्मेलिटी के लिए या अच्छी तरह से बात कर लोगे तो कुछ चला जाएगा। और नहीं करनी बात, मत करो। मन से प्यार तो नहीं जाता कुछ रिश्तों का, राइट? गुस्सा इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि प्यार उतना ज्यादा था। जहां प्यार बहुत हद से ज्यादा होगा ना, वहां पे नाराजगी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए प्यार में भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, पा कहते हैं। नहीं होता, या तो बहुत ज्यादा होता है, नहीं तो ठीक है, रहने दो, वो वाला हिसाब होता है। पर थोड़ा वक्त लो, अपने आप को संभालो, अपने अंदर जब संतुलन बना लो तो माफ कर दो। ऐसा मुझे अब तक, मैं ऐसा कह नहीं रही हूं कि आप ऐसा करो, मैं कह रही हूं कि मुझे अब तक जो लॉ ऑफ वन में और लिविंग द लॉ ऑफ वन में मैंने पढ़ा है, उससे ये समझ में आया, या जिंदगी से ये समझ में आया। आगे चलते हैं। आगे कारला कहती है कि ये जो शब्द है ना,
प्रेम जिसे हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आई लव यू बेबी, तो ये जो प्यार है, ये उस प्यार की बात नहीं कर रहे हो जिसे लोगोस ने अपने उस 5 डायमेंशनल गेम बोर्ड पे या 7 डायमेंशनल गेम बोर्ड पे यूज किया है। ये वो प्रेम नहीं है। आपको जिस चीज को प्रेम कहने की आदत है, वो रोमांस है। किसी ने आपके पास प्यार से देखा, कोई आपके लिए गिफ्ट लाया, चॉकलेट लाया, फूल लाया, किसी ने आपके लिए कविता लिखी, वो जो आपको घुमाने ले गए, आपको अम, मतलब फिजिकली इंटिमेट, आपके साथ शारीरिक रूप से जो भी प्यार जताया, वो सब चीजें प्यार नहीं होती हैं। वो सब चीजें रोमांस होती हैं। उस प्यार से ब्रह्मांड नहीं बना है। ब्रह्मांड बना है अनकंडीशनल लव से। और वो जो प्यार है ना, वो ऐसा है कि वो आज है कल नहीं। एक रोमांटिक रिश्ते में ये रोमांटिक लव कब तक रह जाएगा? 10-10, 15-15 साल के लव अफेयर के लोगों की जब शादी हुई, 1 साल में डिवोर्स हो गया। बहुत लोगों को जानती हूं मैं ऐसे। और बहुत सारे लोग 8-8, 10-10 साल प्यार लव अफेयर में रहे। ओ आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं जी नहीं सकती तुम्हारे बिना, रो रो के हाल बुरा कर लिया। और फिर क्या हुआ? एक दिन लव अफेयर खत्म, दूसरे के साथ लव। कहाँ गया लव? कहाँ गया? ये प्यार था? ये प्यार थोड़ी होता है। इससे ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई है। और इस धरती पर इंसानी प्रजाति में दूसरे तरह का जो लव है, लव, ओ आई लव दिस ड्रेस, आई लव माई कार, आई लव माई होम, आई लव दिस बॉटल ऑफ वाटर, इट्स सो प्रिटी। कोई आई लव माई फोन, माई 12 प्लस और 14 प्लस और वट एवर, नेक्स्ट मॉडल आया, निकाल दो, नया मॉडल खरीदते हैं। कित्थे गया लव? ये लव है, ये लव है। ये लव नहीं है। आई लव फूड, आई लव माई ड्रिंक, आई लव माई फ्रेंड्स। कब तक? जब तक वो आपके साथ आपकी वो से इच्छा को पूरी कर रहे हैं, जब जो आप चाहते हैं। जिस दिन उन्होंने वो इच्छा पूरी करनी छोड़ दी, लव भी गया कबूतर के साथ उड़ के। ये लव नहीं है। इस शब्द को इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर एक्चुअली ये सिर्फ आपकी पसंद है। आपकी ईगो को, आपके अहंकार को जिंदा रखता है। ये आपकी पसंद है, आपकी हॉबी हो, कुछ भी हो, छोटी छोटी ये चीजें कि मुझे ये करना पसंद है, वो प्रेम नहीं है। जब तक आप खुद से ये सवाल नहीं करोगे कि वो कौन सा प्रेम था जिसके वजह से रचेता ने अपने हिस्सों को, अपने अनगिनत अरबों खरबों करोड़ों हिस्सों को इस तरह से बिग बैंग की तरह से पूरे ब्रह्मांड में ऐसे फैला दिया, अपने से दूर भेज दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि इनकी उन्नति कैसे होती है। अपने बच्चे को घर से दूर भेजना होता है पढ़ने लिखने, तो गंगा जमुना बह जाती है। आई मिस्ड यू, आई मिस यू। भेजते हैं ना, काम करने के लिए भेज देते हैं, पढ़ने के लिए भेज देते हैं, पर मन तो कचोटता है। और सोचो वो कैसा प्रेम होगा रचेता का, कि उसने अपने हिस्सों को, अपने बच्चों को
उसके लिए तो ये सारे ग्रह और जो भी ग्रहों ने आगे, जो सब लोगोस ने आगे बनाए, प्लैनेट्स बनाए, और आगे इंसान या जानवर बनाए या जो कुछ भी बनाए, वो सारे हैं तो रचयिता का हिस्सा। तो क्या दिल होगा उसका, और क्या असीम बिना शर्तिया प्रेम होगा उसका, कि उसने अपने हिस्सों को ऐसे बिग बैंग बैंग के द्वारा इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती है। और अब क्या आप तैयार हैं वो सुनने के लिए कि लोगोस ने, मतलब के रचयिता ने जो लोगोस बनाया, उस लोगोस ने हमारे आसपास ये ब्रह्मांड कैसे बनाया। तो कॉन्फेडरेशन कहती है कि रचयिता की जो वो एक सोच है जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, वो जो सोच है ना, वो है उसका असीम अनंत प्रेम, उसका प्यार, बिना शर्त या शुद्ध पवित्र प्यार। और उसकी जो कंपनता है, उस कंपनता की वजह से ये सारे ब्रह्मांड पैदा हुए हैं। और उसने सबको आजादी दे दी कि जाओ जैसे चाहो वैसे जियो। उसने उन्हें अपने अंदर से प्रेम की कंपनता से निकाला और बाहर भेज दिया पूरे ब्रह्मांड में, उस अंधेरे में उस रोशनी के कणों को फैला दिया, उस कंपनता को फैला दिया। और उसका ये जो प्रेम था, ये, एक मिनट, ये जो प्रेम है, ये जो ब्रह्मांड का जो 5 6 7 डायमेंशन का गेम बोर्ड है, जैसे मैंने पहले भी पहले के सेशंस में समझाया था गेम बोर्ड के बारे में, कि जो खेल रचयिता खेल रहा है वो एक बोर्ड की तरह नहीं है, एक पुट्ठे की तरह नहीं है कि बिछाया और सामने बैठे और खेल लिया। वो एक मल्टी डायमेंशनल है, उसके अंदर 5 6 7 10 12 22 डायमेंशंस हो सकते हैं। तो वो जो गेम बोर्ड है, ये प्रेम जो है उसका एक हिस्सा है। साथ में उसका जो हिस्सा है वो है एकता, क्योंकि वो सारे टुकड़े जो रोशनी के निकले हैं, प्रेम के निकले हैं, लॉ जो इतनी अनगिनत निकली हैं, वो हैं तो सभी एक ही रचयिता का हिस्सा। तो एकता, उस सब में एकता है। वो सब जब बनते हैं तो उनकी कंपनता में वही प्रेम होता है। और साथ में उसका आधार जो है वो है फ्री विल, आपकी स्वतंत्र इच्छा करने का चुनाव, या चुनाव करने की आपकी स्वतंत्र इच्छा। तो ये जो है, ये तीनों चीजें मिलकर इस बोर्ड को बनाती हैं। और हम जानते हैं कि रचयिता जो है उसका जो स्वभाव है, उसका स्वभाव है मैं हूं, आई एम। और वो जो मैं हूं है वही शुद्ध पवित्र प्रेम है। अब आप सोचेंगे, और मेरे भी दिमाग में आ रहा है, अगर रचयिता कहता है कि मैं हूं, तो उसके अंदर मैं नहीं है, आई एम, मैं हूं, सो हम। इसीलिए हिंदी में उसे भले आप ट्रांसलेट करो तो मैं हूं होगा, लेकिन अब सोहम कौन सी भाषा है, संस्कृत है या तिब्बतन है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सोहम हमारे वेदों में लिखा था सोहम, क्राउन चक्र का जो मंत्र है वो सोहम। तो सो बोला जाता है जब सांस अंदर लेते हैं, हम, ऐसा कुछ होगा मेरे हिसाब से, ऐसा है। लोग अलग 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 तरीके से इसे बोलते हैं, लेकिन इसीलिए उसे हम कहते हैं।
मैं नहीं कहते। तो आई एम इज अनकंडीशनल लव, मतलब मैं हूं, मतलब हम सब जो हैं हम हैं, इसलिए उसमें मैं का इस्तेमाल, अब वो इंग्लिश में आई एम लिखा है, हिंदी में मेरे हिसाब से वो हम हैं होगा, या सो हम शायद इसीलिए कहते होंगे, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज। मैं पा से पूछूंगी। वी कैन काउंट अपॉन द क्रिएटर टू लव अस अनकंडीशनली एंड एब्सोल्युटली। और हम, पता है, बचपन से एक बात मैं कहती आ रही हूँ, एक सवाल करती आ रही हूँ, और खास करके जब शादी के बाद जब सब कहते थे ओ भगवान सजा देता है, भगवान को गुस्सा आ जाएगा। अबे कौन सा गुस्सा? कौन सा है तुम्हारा भगवान जिसको गुस्सा आता है? कौन सा है तुम्हारा भगवान जो सजा देता है? अगर उसको भी गुस्सा आता है, अगर उसको भी मतलब वो भी सजा देता है, तो उसमें और इंसान में फर्क क्या है? बिल्कुल भी नहीं। भगवान को ना तो गुस्सा आता है, ना वो आपको सजा देता है, ना उसको जलन होती है। मेरा एक सवाल हुआ करता था कि कैसा भगवान है जिसको जब तक रोज फूल नारियल नहीं चढ़ाओ तो वो खुशी नहीं होता? इतना उसको अपना ईगो पैम्पर करना होता है क्या कि रोज जाओ, उसकी पूजा करो, उसको थैंक यू बोलो? ये कौन सा भगवान है? बड़ा ईगोइस्टिक है यार तुम्हारा भगवान तो। अब वो भगवान हो या अल्लाह हो या जीसस हो, कोई भी हो, सारे मुझे, ऑफ कोर्स, आज तक आई डोंट रियली हैव क्लैरिटी, लेकिन लॉ ऑफ वन में और वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन में एक चीज तो उन्होंने क्लियर की थी कि उसे रोज याद करना जरूरी है। चाहे आप दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, फूल चढ़ाओ, आप अपने तरीके से जैसे मर्जी करो, उसकी किताब पढ़ो, या मन में सिर्फ रोज सुबह शाम उसको एक बार 5 मिनट के लिए शुक्रिया कर दो। वो हर चीज के लिए, इसीलिए कहते हैं कि जर्नल एक रखना चाहिए, जो मैं भी नहीं रखती। रोज पहले रखती थी, रोज लिखती थी रात को डायरी, अब नहीं, मतलब टाइम ही नहीं मिला और अब आदत छूट गई। शुरू करती हूँ हर बार, फिर छूट जाती किसी न किसी वजह से। तो आप वो भी नहीं कर सकते, तो अगर आप आंखें बंद करके सोने से पहले और जागने के बाद अगर ईश्वर को और धरती माँ को सिर्फ एक पल के लिए शुक्रिया अदा कर दें उन सभी नेमतों के लिए, तो वो प्रार्थना है, वही बहुत है। लेकिन इस तरह के सवाल बहुत आते थे मेरे दिमाग में कि ये कौन सा भगवान है जिसको जब तक ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, वो आपसे प्यार ही नहीं करता? भगवान तो ऐसा नहीं होता। भगवान मेरे हिसाब से माँ बाप की तरह था। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को बिना किसी शर्त प्रेम करते हैं, और वो हर हाल में आपको माफ करता है और आपकी मदद करता है, और कभी आपसे गलती भी हो जाए तो आपको सही हाथ पकड़ के सही रास्ते पे ले जाएगा, सजा नहीं देगा। तो वो कहते हैं, कॉन्फेडरेशन के लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है, रचेता जो है, वो हमें पूरी तरह से शुद्ध पवित्र प्रेम करता है, और वो कभी उस प्रेम से पीछे नहीं हटेगा। और उसकी अम, उसकी ये जो रचना है, वो उसके इस शुद्ध पवित्र प्रेम से, बिना शर्त के प्रेम से कैसे उन्नति करती है और कैसे आगे बढ़ती है, कैसे आध्यात्मिक उन्नति करती है, ये देखने में बहुत मजा आता है और मजा आएगा। आगे वो कहते हैं, अच्छा, मैं इस सेशन को यहीं ख़त्म कर रही हूँ और दूसरा सेशन शुरू करती हूँ, आधा घंटा हो रहा है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय।